हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली बाय डेली अपने भारत के महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं, कवि कवित्रियों और अपने समाज के महान समाज सुधारक के जीवनी, उनके जीवन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को डेली बाय डेली देता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि डेली बाय डेली मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने सामन कमीशन का बहिष्कार करते समय उनके सर में गंभीर चोट लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ऐसे महान पुरुष जिनका नाम है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों, आज हम लाला लाजपत राय की कहानी, उनकी जीवनी, उनसे जीवन संबंधी महत्वपूर्ण बातें आप लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, लाला लाजपत राय जी का जन्म फिरोजपुर जिले के डोडिके नामक स्थान में 28 जनवरी सन 1865 में हुआ था। उनके पिता राधा कृष्ण आज़ाद स्कूल के अध्यापक थे और माता थी गुलाबी देवी। दोस्तों, लाजपत राय ने अपने माता पिता को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्होंने कहा था, मुझे भारत में उनसे अच्छा अध्यापक नहीं मिला। वे पढ़ाते नहीं थे, बल्कि छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करते थे। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अपने पिता से ही पढ़ने और सीखने का उत्साह पाया, साथ में पाया स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्यार और भारत के लोगों से लगाव। दोस्तों, लाजपत राय की माता ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी। सन 1882 ईस्वी में वे जब लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र थे, उस समय पंजाब और उत्तर भारत के अन्य भागों में आर्य समाज का प्रभाव एक तूफान के समान झकझोर रहा था। लाजपत राय स्वामी दयानंद और आर्य समाज से प्रभावित हुए और आर्य समाज में सम्मिलित हो गए। इससे उनके जीवन को नई दिशा मिली। लाला लाजपत राय एक संवेदनशील व्यक्ति थे, जो कुछ वे सीखते थे उसे आत्मसात कर लेते थे। वे भारतीय देशभक्तों की जीवन की कथाओं में रुचि रखने लगे। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के 3 वर्ष बाद लाजपत राय इसमें सम्मिलित हुए। उस समय उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी। भारतीयों को अपने विचार प्रकट करने का यह एक मंच था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का ध्यान जनता की मूल समस्याओं, गरीबी और निरक्षरता की ओर आकर्षित किया। लाला लाजपत राय के आस्था एवं विश्वास के कारण उन्हें पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब की उपाधि दी गई। जिस समय ब्रिटिश सरकार की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय लाला लाजपत राय द्वारा सरकार का खुला विरोध करना बहुत ही साहस की बात थी। लाजपत राय की राष्ट्रीयता की भावना दिनों दिन प्रचंड होती जा रही थी। इसी समय वे बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और तिलक ने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाजपत राय तिलक की इस बात से पूर्णतः सहमत थे। लाला लाजपत राय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार पूरे देश में करना चाहते थे, जिससे ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह ब्रिटिश सरकार को जबरदस्ती हमारी स्वतंत्रता की मांग को सुनना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार की निर्णय आलोचना अपने दृढ़ विश्वास और जनता पर काबू होने के कारण लाला लाजपत राय पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कई बार अपने रास्ते से हटने की कोशिश भी की तथा मई 1907 में लाला जी को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र ने उन्हें कट्टर देशभक्त, कांग्रेस का सबसे योग्य प्रवक्ता मानता था। उन्होंने कई बार भारत का नेतृत्व विदेशों में भी किया। भारत के लिए समर्थन पाने की आशा में उन्होंने इंग्लैंड और यूरोप का कई बार दौरा भी किया। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के भविष्य पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इसमें 7 ब्रिटिश सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, लेकिन इस आयोग में भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। यह बात भारतीय राजनीतिज्ञों को बहुत बुरी लगी। जब वे सदस्य भारत आए, तब लोगों ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। साइमन कमीशन के सदस्य भारत में जहां कहीं भी गए, सभी जगह उनका व्यापक विरोध शुरू हो गया। लोगों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। दोस्तों, आयोग के सदस्य 30 अक्टूबर सन 1928 को जब लाहौर पहुंचने वाले थे, वहां इसका विरोध कर रहे लोगों का नेतृत्व शांतिपूर्ण ढंग से लाला लाजपत राय कर रहे थे। जैसे ही आयोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, शांतिपूर्ण जुलूस पर क्रूरता से लाठियां बरसाई गईं। लाजपत राय उनके विशेष निशाने पर थे, उन पर लाठियां बरसाई गईं और लाठी खाते हुए भी लाला लाजपत राय ने अपने वक्तव्य द्वारा लोगों को नियंत्रित रखा। जब आक्रमण समाप्त हुआ, तब वे निर्भीकता से जुलूस का नेतृत्व करते हुए वापस आए। सायंकाल की एक सभा में शेरे पंजाब फिर गरजा। प्रत्येक प्रहार को जो उन्होंने हम पर किए हैं,
वह उनके साम्राज्य के पतन के ताबूत में एक और कील है। घायल होने के बावजूद भी पंजाब के शेर के पास भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की असीम शक्ति थी। लाठी चार्ज में आई गंभीर चोटों के कारण वे बीमार रहने लगे। 16 नवंबर सन 1928 को रात में उनका स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ गया। अनेक प्रयत्न के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और प्रातःकाल उनका दोस्तों निधन हो जाता है। लाला लाजपत राय राजनीतिक मंच के अलावा सामाजिक गतिविधियों में सतत प्रयत्नशील रहे। सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों एवं शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक भ्रमण किया। लाला लाजपत राय ने अति वंचित एवं पिछड़े लोगों के लिए जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता था, एक शिक्षण विभाग की स्थापना की। इसके पश्चात इस तरह की कई संस्थाएं खोली और उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी बचत से 40,000 रुपया दान दिया करते थे। लाला लाजपत राय हृदय से शिक्षा शास्त्री थे। उनका विश्वास था कि जनता के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। वे बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत जोर देते थे। इसमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार भी शामिल था। उनकी इच्छा थी कि स्कूल के बच्चों को राष्ट्रीयता और देशभक्ति भी अन्य विषयों की तरह पढ़ाया जाए, जिससे वे अपने बच्चे देश पर गर्व कर सकें और कुछ सीख सकें। दोस्तों, पत्रिका यंग इंडिया के अनुसार लाला लाजपत राय का महिलाओं की समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण अपने समय से बहुत आगे एक प्रगतिशील था। वे चाहते थे कि भारतीय महिला अपनी सज्जलता और मर्यादा और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की भावना कायम रखें। वे यह भी चाहते थे कि महिलाएं अपने अधिकारों को मांगना सीखें। उनका सुझाव था कि बालिकाओं को भी उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का अवसर दिया जाए। दोस्तों, सन 1996 में जब उत्तर भारत में भीषण अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार के राहत कार्य पर्याप्त नहीं महसूस कर भारतीय नेताओं ने राहत कार्य अपने हाथ में ले लिया, जिसमें लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। इसी प्रकार पंजाब में भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनकी सहायता करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अपने राहत कार्य के दौरान सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। इसके सदस्य भारतीय देश के भक्त थे, जिनका ध्येय ज़्यादा से ज़्यादा समय राष्ट्र की सेवा में व्यतीत करना था। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्स, अनहैप्पी इंडिया। उन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना और संपादन में किया, जैसे पंजाबी, यंग इंडिया, दी पीपुल और दैनिक वंदे मातरम। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने लाला लाजपत राय के लिए कहा था, वह भारत माता के महान पुत्रों में से एक हैं। लाला लाजपत राय के योगदानों को यह देश कभी भी भूला नहीं सकता। उनका त्याग और बलिदान देशवासियों के लिए चिर अस्थायी रहेगा। इस प्रकार दोस्तों, लाला लाजपत राय जी एक महान महापुरुष थे, जिनका योगदान हमारा भारत देश युगों युगों तक याद करता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी यह वीडियो समाप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।